हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपी गिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवाध्यहननं कुन्तीसुता पालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अध्याय 25वां करने जा रहे हैं, जिसमें श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति का विवरण दे रखा है। ओम नमः। श्री शुकोवाच तस्य मूलदेशो त्रिंशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते यावे कला भगवतस्तामसि समाख्यातानन्तयदं सात्वतीया दृष्टदृश्यौ संकर्षणं महत्मृत्युभिः मानलक्षणं यं संकर्षणम् इत्याचक्षते ईषिदं चितमण्डलं भगवतो अनन्तपूर्ये मूर्ते सहस्रशीर्षा एकस्मिन्नेव शीर्षाणि ध्रियमाणं सिद्धार्था इव लक्ष्यते यस्य ह वा इदं कालेनोपशं जीर्षतो अमर्ष विरचितरुचिर भ्रमद भ्रुवन्तरेण संकर्षणो नाम रुद्र एकादश विवस्त्रयक्षत्रिशिखं शूलम् उत्तम्भयानो तिष्ठता यस्याङ्घ्रिङ्गिर कमलयुगल युगलारुण विषदन नख मणिखण्डमण्ड लेशहि पतया सात्वर्तस भैरेकांत भक्तियोगे नाव नमन्तः सवदनानि हरिस्फुरत्कुण्डल प्रभामण्डित गण्डस्थलान्य अति मनोहराणि प्रमुदित मनसा खलु विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमार्या आशीष आशासानाश्चार्य वलयः विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजरजस्तम्भेषु गुरुचन्दनं कुङ्कुमाङ्कानुलेपे नाव लिम्पमानास्तदवि अर्शनोन्मत्थित हृदय मकरद्वयावेश रुचिर्ललित स्मितास्तदनु राग मद मुदित मद विगुणितारुणा करुणावलोकानयन बदनारविन्दा सव्रीडं किल विलोकयन्ति स एव भगवान् अनन्तो अनन्तगुणार्णव आदेव उपसंहिता अर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्यो आस्ते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए पांचरात्र आराम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1,000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है।
प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भृकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी तीनों नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 लोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्तियों के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार बिंदुओं की मनमोहनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजाओं की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खम्भों के समान सुशोभित, उनकी वलय विलासित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुंकुम पंख का लेप करती है। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विह्वल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखार बिंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती है। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहाँ समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। ध्यायमानां सुरासुरोग रग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मोहिगणैरन वरत मद मुड़ित विकृत विह्वल लोचन सुललित मुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथपतीन परि म्लान राग नव तुलसी का मोद मद्वासवेनहम मादंद मधुकर व्रता मधुर गीता श्रियम भजयंतीम स्वाम वनमालम नीलवासम एक कुंडलो हल ककुधि कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान माहेन्द्रो वारणेन्द्रो इव कांचनिम कक्षा मुदार लीलो विभर्ति। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल और विवल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीलामय भगवान संकर्षण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिनकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। ओम या ऐस एवं अश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षुणा मनादिकाल कर्म वासना ग्रथित माँ विद्यामय हृदय ग्रंथिम सत्वरज तमोमय अंतर्हृदय गत आशु निर्विनति तस्यानुभावान भगवान स्वयंभू नारदा स तुमरूणा सभायां ब्राह्मण संश्लोकयामास। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकाल
अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमो गुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुमरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। उत्पत्ति स्थिति लय एतवोऽस्य कल्पा सत्वाद्य प्रकृति गुणा यदेच्छया सन् यद्रूपं ध्रुवं कृतं यदेकमात्मनं नानान्धात् कथं सवेद तस्य वर्तमाः मूर्तिं न पुरु कृपया भवार सत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगपतिरादेन वध्या माधुत्वं स्वजनमनां सुदारवीर्या यन्नाम श्रुतमनुकीर्तित यदेकस्मादार्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनाद्वा हन्त्याहं सपदि नृणाम शेषमन्य कं शेषाद् भगवता आश्रयेन मुमुक्षा मूर्धन्यर्पितमणुवत्स सहस्रमूर्धुः भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्याद्निमित्तविक्रमस्य भूम्ना को वीर्याण्यधिगणयेत् सहस्रजीवा। जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु भूत सत्वादि प्राकृतिक गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि है तथा जो अकेले होते हुए ही उस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान शंकरषण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरता पूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर शंकरषण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है, जिनके सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्ष पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रज कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई प्रमाण नहीं है। किसी के 1000 जीवें हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीरो रुगुणानुभावा मूले रसायासित आत्मतंत्रो यो लीलयाक्ष्मास्तते विवर्ति। वास्तव में उनके वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र है और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हैं। एता हेवेव निरूपगन्तव्यागतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशम् अनुवर्णिता कामन् कामयामाने एता वर्तिः राजन् पुंसा प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्च विसदृशा यथा प्रसं वा व्याचक्ते किमन्यत् कथयाम इति। राजन भोगों की काम वाली पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियाँ हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण
ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया, अब बताओ और क्या सुनाऊँ। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 26वां अध्याय करेंगे, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। ॐ नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। अरुणकमल संस्था तद्रज पुंजवर्णां करकमलदृते सा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले सकलभुवनमाता संततं श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। धन्यवाद।